हाँ दोस्तों, तो आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश। कल पढ़ा था अपन ने कितने प्रकार से जो है विभाजन है इसका। अब इसको 3 प्रकार से विभाजन बताया गया था। एक मालवा का पठार, रिया पन्ना का पठार, ठीक है। और दूसरे में बताया गया था मध्य भारत का पठार, नर्मदा सोन घाटी और बुंदेलखंड का पठार। तो इतनी चीज़ों को हम इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश, ये मध्य उच्च प्रदेश। तो मध्य उच्च प्रदेश एक त्रिभुजाकार पठारी प्रदेश है। 3 भुजाओं में ये आकार में है। ये मतलब कहना चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो है 4 भुजाओं का आकार इसका नहीं है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। इसके बाद जो नर्मदा सोन घाटियों एवं अरावली श्रेणियाँ हैं, इनके मध्य में स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा साधारणतः यमुना नदी द्वारा बनाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पर गोला लगा लेना है आपकी। जो इनकी उत्तरी सीमा है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो यमुना नदी के द्वारा बनाई जाती है। मध्य प्रदेश है, उत्तर में सीमा कौन बनाता है? ये बनाती है यमुना नदी, ठीक है। और इस तरफ बनाती है ताप्ती, दक्षिण साइड, ठीक है। विंध्याचल, भांडेर तथा कैमूर की श्रेणियाँ मध्य उच्च प्रदेश के भाग हैं, जो नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में स्थित है। मध्य उच्च प्रदेश को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। जो अपना मध्य उच्च प्रदेश है इसको 5 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो दूसरा वाला और तीसरा वाला है, जैसे दूसरे वाले पर्वत है, उनको अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि एक में जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं मालवा का पठार। मध्य उच्च प्रदेश के पश्चिमी भाग को मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, जिसके उत्तर में मध्य भारत का, उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड व रीवा का पठार तथा दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी है। तो मालवा के पठार को पहले चारों तरफ से देख लेते हैं, ठीक है। पश्चिम में कौन सा है? मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम में है। पश्चिम मतलब पश्चिम पहुँच गए तो अपन कहाँ पहुँच गए? पश्चिम माने बुरहानपुर साइड पहुँच गए। सबसे लास्ट जिला कौन सा है इस तरफ का? पश्चिम का जो है, ठीक है। इस साइड जो है अपन इसको देख लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, जिसके उत्तर में मध्य भारत का पठार, उत्तर में क्या है? मध्य भारत का पठार है बुंदेल ठीक है। पूर्व में कौन सा है? बुंदेलखंड और रीवा का पठार है। दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना है। यह मतलब ये पूरा जो क्षेत्र है भूगोल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? मालवा का पठार है, जो अपने इंदौर, उज्जैन, खंडवा साइड से यहाँ से होता हुआ जो है माना जाता है, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 28% है। पूरा जितना एमपी है उतने का 28% केवल मालवा का पठार है। 28,222 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सिगार की चोटी 881 मीटर है। ये फैक्ट है, इसको इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान में रख लेना। तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी चोटी है? सिगार चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर है। इसके अतिरिक्त जाना पाव पहाड़ी है 854 मीटर। इससे कुछ नदियाँ भी निकलती हैं, या आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि जाना पाव पहाड़ी से कौन सी नदी जो है निकली है। दजारी अन्य चोटियाँ हैं। दजारी चोटी भी जो है मेन है, ये भी मालवा के पठार में आती है। यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। जो मालवा के पठार में है इसमें क्या, कौन सी जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि मालवा के पठार में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो सम जलवायु पाई जाती है। चीनी यात्री फायहान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। मालवा के पठार का निर्माण क्रेटेशियम युग में हुआ है। मालवा के पठार का निर्माण कब हुआ? क्रेटेशियम युग में हुआ, ठीक है। और जो फायहान था चीनी यात्री, इसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है अपनी किताब में, ठीक है। इस पठार का निर्माण दक्कन ट्रैप की लावा तथा बैसाल चट्टानों के स्तरीकरण से हुआ है। इसी कारण इस क्षेत्र में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। इस पठार की प्रमुख फसल है सोयाबीन और कपास है। दोस्तों, तो एक बात आप इम्पोर्टेंट रखना, हमारा जो मध्य प्रदेश है वो सोया प्रदेश भी कहलाता है। तो मैक्सिमम जो सोयाबीन है इसी मालवा के पठार में, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, यहाँ पे ही जो है खरगोन में होता है। मालवा का पठार प्रदेश का गेहूं भंडार कहलाता है। गेहूं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। सोयाबीन की कटाई होती है, इसके बाद गेहूं की बुआई होती है। मालवा के पठार को गेहूं ढलिया पठार भी कहा जाता है। गेहूं ढलिया पठार भी कहा जाता है मालवा के पठार को। पूछ लेते हैं मालवा के पठार को अन्य किस पठार के नाम से जाना जाता है? तो गेहूं की डलिया पठार भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इस पठार का ढाल समतल एवं उत्तर की ओर है। इस पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पश्चिम में इंदौर,
उज्जैन, भोपाल, देवास, धार, झाबुआ, अशोकनगर, शाजापुर, आगर, मालवा, विदिशा, गुना, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, सागर, मंदसौर आदि जिले प्रमुख है। ये सब काय में आते हैं, मालवा के पठार में जो है आते हैं। कर्क रेखा इस पठार के लगभग मध्य से गुजरती है। जो कर्क रेखा है बीचों बीच से गुजरती है सब विश्व के, वो यहाँ से इसके भी मध्य से जो है गुजरती है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंध, बेतवा, माही आदि हैं। इसकी मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंध, बेतवा, माही आदि हैं। मालवा का पठार राज्य का औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र होने की वजह से अधिक विकसित है। जितनी भी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं मध्य प्रदेश की वो सब इसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, और कृषि भी सबसे ज़्यादा यहीं की उन्नत, इसलिए बहुत ही विकसित क्षेत्र है। इसलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक है। इसकी पश्चिमी भाग में वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तथा पूर्वी भाग में 75 से 125 सेंटीमीटर के मध्य होती है। पर्यटन की दृष्टि से उज्जैन, सांची का स्तूप, रायसेन, भीमबेटका की गुफाएं, रायसेन, विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं आदि इस प्रकार पठार के मुख्य स्थल हैं। ठीक है, भीमबेटका वगैरह, सांची स्तूप वगैरह यहाँ की क्या है, मुख्य जो है धरोहर मान लो आप इसको। सूती कपड़ा उद्योग में इंदौर मुख्य केंद्र है। सूती में कपड़ा उद्योग में कौन है? इंदौर मुख्य केंद्र है। ठीक है, दरारी, ज्वालामुखी, लावा, बैसाल चट्टान, काली मिट्टी सब यहाँ की जो है विशेषताएं हैं। अब आता है मध्य भारत का पठार। यह उत्तर प्रदेश व राजस्थान से सटा हुआ मध्य प्रदेश का वह पठारी भाग है जो विंध्याचल समूह का हिस्सा है। ठीक है, तथा भारत का मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। ठीक है, मध्य भारत का पठार उत्तर में यमुना के मैदान, दक्षिण में मालवा का पठार, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान की उच्च भूमि से जो है घिरा हुआ है। मध्य भारत का पठार का क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक का 10.7% है। मालवा का पठार 28% है, ये 10.7% है। चंबल घाटी मध्य भारत के पठार में स्थित है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित इस पठार को चंबल का उप आर्द्र प्रदेश भी कहा जाता है। चंबल का यह प्रदेश 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा के कारण उप आर्द्र कहा जाता है। यहाँ वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला जो है भिंड इसी भाग में स्थित है। वेरी IMP दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो भिंड है। और ये कौन से पठार में पड़ता है, तो मध्य भारत के पठार में ये पड़ता है, इतना याद रखना है। चंबल नदी इस पठार की जीवन रेखा कहलाती है। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है, तो चंबल नदी कहलाती है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों में चंबल, सिंध, पार्वती, कुंवारी, कूनो प्रमुख हैं। इस पठार में प्रमुख रूप से जलोढ़ एवं काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ और काली मिट्टी, जिसमें गेहूं, बाजरा, ज्वार की फसलें उगाई जाती हैं। इस पठार के क्षेत्र में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सरसों, ठीक है, सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा इस पठार में होता है। इसी कारण इस पठार को सरसों उत्पादन की हांडी भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? सरसों उत्पादन की हांडी। और मालवा के पठार को कहा जाता है गेहूँ की डलिया। ठीक है, इस पठार में सहरिया जनजाति का निवास होता है। जनजाति जो हमने पढ़ी थी, ये सहरिया बहुत ही पिछड़ी जाति होती है जनजाति, बेगा, सहरिया, ठीक है, और भारिया, तीन सबसे प्रमुख पिछड़ी जनजातियाँ हैं। उनमें से एक सहरिया कहाँ पाई जाती है? मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। मध्य भारत के पठार के तहत भिंड, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना व नीमच जिले, साथ ही मंदसौर जिले का कुछ भाग आता है। मृदा अपरदन इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। मृदा अपरदन तो आप जानते होंगे, ठीक है, मतलब मिट्टी यहाँ की बह जाती है बहुत सारी। ठीक है, बीहड़ की समस्या से प्रभावित जिले, बीहड़ माने बहुत सारा जंगल है जिसमें पेड़ पौधे नहीं होते, केवल डला होता है, जंगल, चट्टान, पहाड़ डले होते हैं। चंबल का बीहड़ प्रमुख है, वही डाकुओं की जन्मस्थली माना जाता है। बीहड़ की समस्या से प्रभावित जिले श्योपुर, भिंड एवं मुरैना है। यहाँ पर भिंड का मालनपुर औद्योगिक केंद्र है। यहाँ के दर्शनीय स्थल ग्वालियर का किला, गुजरी महल, सास बहू मंदिर, तेली का मंदिर आदि है। इस पठार के मुख्य जो है दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? ग्वालियर का किला है, गुजरी महल है, सास बहू मंदिर है और तेली का मंदिर है। अब आता है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार मध्य भारत के पठार के पूर्व में तथा रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। यह पठार ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से बना हुआ, ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से बना हुआ है। इस पठार का ढाल उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी
1172 मीटर है। कौन सी चोटी? सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर है। इस पठार के अंतर्गत लाहौर, भिंड, डबरा, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी की पिछोर एवं करेरा तहसीलें, टीकमगढ़, निवाड़ी एवं छतरपुर जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश के 5 जिले जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर तथा बांदा का विस्तार इस पठार में है। इस क्षेत्र की नदियों में बेतवा, धसान, केन, सिंध प्रमुख है। बेतवा नदी इस पठार की जीवन रेखा कही जाती है। तो कौन सी नदी? बेतवा नदी इसकी क्या कही जाती है? जीवन रेखा कही जाती है इस पठार की। यहाँ वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर होती है, यानी ज़्यादा होती है वर्षा। यह पठार उत्तर प्रदेश में भी विस्तृत है। इस प्रदेश की उत्तरी सीमा यमुना नदी द्वारा निर्धारित होती है। जहाँ जहाँ से यमुना नदी निकली है, ठीक है, उस साइड उत्तर प्रदेश है, इस साइड क्या है? मध्य प्रदेश है। तेंदुपत्ता यहाँ की प्रमुख वनोपज है। वहाँ की सोयाबीन और गेहूँ थी, यहाँ की क्या है? तेंदुपत्ता है। बुंदेलखंड के पठार मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल खजुराहो स्थित है। यहाँ का प्रतापपुरा निवाड़ी औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब आता है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में तथा मालवा के पठार के पूर्व में जो है स्थित है। यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.37% है। इस पठार के तहत रीवा, सतना, पन्ना, दमोह अतिरिक्त सागर जिले आते हैं। तो रीवा पन्ना के पठार में जो है दमोह आता है, ठीक है, सतना आता है, पन्ना, रीवा आता है, ठीक है। ये बुंदेलखंड के पठार में जो है दमोह नहीं आता है, ठीक है। बंडा व रहली तहसील को शामिल किया जाता है। बंडा और रहली तहसील भी काय में आती हैं? रीवा पन्ना के पठार में आती हैं। इन क्षेत्रों में बलुई, लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र की प्रमुख फसल गेहूं है। इस क्षेत्र के पूर्वी भाग में चावल की खेती की जाती है। इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर की प्रधानता है। इस क्षेत्र के प्रमुख खनिज हीरा जो पन्ना में पाया जाता है, चूना पत्थर जो सतना में पाया जाता है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ जो टोंस, केन, बीहड़ आदि हैं। यहाँ वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। प्रमुख पर्वत चोटी दमोह में स्थित गुडविल चोटी यानी सद्भावना शिखर 752 मीटर है। तो दमोह जिले के अंतर्गत सबसे प्रमुख चोटी है काय की? अपने रीवा पन्ना पठार की, ठीक है। गुडविल चोटी कहलाती है या सद्भावना शिखर के नाम से जानी जाती है और 752 मीटर जो है इसकी लंबाई है। चचाई जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा केवटी, बाहुटी तथा पूर्वा इस पठार के प्रमुख जलप्रपात हैं। चचाई जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा इसका पठार है। इस पठार का सबसे ऊंचा क्या है? जलप्रपात है। मैहर का शारदा माँ का मंदिर प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, ठीक है। अब आती है नर्मदा सोन घाटी। मध्य प्रदेश के सबसे निचले प्रदेश के अंतर्गत आता है। नर्मदा सोन की घाटी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक एक भ्रंश घाटी के रूप में फैली है, ठीक है। काय के रूप में फैली है? भ्रंश घाटी के रूप में फैली है। इसमें नर्मदा की घाटी भारत में सबसे बड़ी रिफ्ट वैली, अधिक लंबी एवं अधिक चौड़ी है, ठीक है। नर्मदा की घाटी सबसे लंबी चौड़ी है। जबकि सोन की सकरी नर्मदा सोन नदी घाटी राज्य का सबसे निचला भूभाग है, ठीक है। जो सोन की सबसे सकरी घाटी है और नर्मदा की घाटी सबसे लंबी और चौड़ी है, ठीक है। जो मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के उत्तर में जो है अवस्थित है। इसके बाद नर्मदा घाटी सतपुड़ा तथा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 26% यानी 86,000 वर्ग किलोमीटर है। ये चीज़ आप याद रख लेना थोड़ा सा। इस क्षेत्र के अंतर्गत अनूपपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, देवास, बुधनी यानी सीहोर, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर आदि जिले जो है आते हैं। इस घाटी में मुख्यतः दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती जाती है। जैसे ही पश्चिम से पूरब की ओर आप बढ़ते जाएंगे वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी नर्मदा है। इसके अतिरिक्त सोन, जोहिला, तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी आदि प्रमुख नदियां हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। पश्चिम में 70 सेंटीमीटर जबकि पूर्व में 140 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है। यह मध्य प्रदेश का सबसे गहरा प्राकृतिक प्रदेश है। इस घाटी प्रदेश में मुख्यतः गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश की अन्न पेटी नर्मदा सोन घाटी प्रदेश को कहा जाता है। अन्न पेटी माने अन्न जो अनाज होता है, इसकी पेटी किसको कहा जाता है? नर्मदा सोन घाटी को कहा जाता है, ठीक है। कृषि की दृष्टि से यह संपन्न क्षेत्र जिसमें गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। नर्मदा सोन घाटी प्रदेश के दर्शनीय स्थलों में 64 योगिनी मंदिर व भेड़ाघाट जबलपुर, ओंकारेश्वर खंडवा और महेश्वर जो है खरगोन जो है प्रमुख है, ठीक है। इसके जो है
इसमें जो है प्रमुख यही चीज़ें जो है आती हैं।